हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी आपकी आई है लेटेस्ट। आज हम उसकी इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निकली है आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी निकली है और पोस्ट नेम है इसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो ये कंपनी आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ये निकली है वैकेंसी आप। तो इसके अंतर्गत है आपका नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और आपका बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। नंबर ऑफ वैकेंसी की इसके अंतर्गत निकली है आपकी 2000 पदों पे ये आपकी वैकेंसी निकली है। 2000 पदों पर ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आपकी। अब कैडर वाइज देख लेते हैं। तो पोस्ट नेम है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। अनरिजर्व की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व में आपके 2 कैडर बांटे गए हैं, आपका एक जनरल और एक वोमेन कैडर। तो हर कैडर के अंतर्गत भी 2 कैडर इसमें बांटे गए हैं। जनरल जी फॉर जनरल है आपका और डब्ल्यू फॉर वोमेन कैंडिडेट्स के लिए है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैडर है। तो अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व में आपका जनरल 325 वैकेंसी है और अनरिजर्व के अंतर्गत वोमेन की आपका 175 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसमें EWS यानी इकोनॉमिकल व्हीकल क्लासेस की बात कर लेते हैं। उसमें जनरल की है आपका 130 वैकेंसी और आपका वोमेन की इसमें 70 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसमें SC की। तो SC में जो जनरल कैडर है उसकी बात कर लेते हैं। 260 पद हैं इसके अंतर्गत और वोमेन की 144 पद हैं। ST की बात कर लेते हैं। तो जनरल की इसमें ST के अंतर्गत जनरल में आपको 26 पद हैं और वोमेन के 14 पद हैं। और EBC की बात कर लेते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात कर लेते हैं। उसमें जो जनरल कैडर है उसके 325 पद हैं और वोमेन के 175 पद हैं। और आपका BC की बात कर ले यानी बैकवर्ड क्लास की बात कर लेते हैं। तो आपका जनरल में बैकवर्ड क्लास के जनरल में 234 पद हैं और वोमेन के आपका 126 पद हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के इसमें 2000 पद हैं टोटल मिला के। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की कि क्या क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर मांगी गई है। तो इसमें मांगा गया है आपका मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास में 10th हो या उसके कोई इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो। और टेक्निकल के अंदर का बात कर लेते हैं। तो 2 साल की ITI हो आपके पास में और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, जो कि आपके NCBT से हो या फिर SCBT से हो, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अपेयरिंग वालों की बात कर लें तो जो कैंडिडेट अपेयरिंग वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करें। बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया अपॉइंटमेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। और 2 साल का पीरियड आप अगर पूरा हो जाएगा तब आपको इसके अंतर्गत रेगुलर कर दिया जाएगा। अंतर्गत क्या सैलरी मिलेगी, तो ये कह रहा है कि जो पहले 1 साल है, ज्वाइनिंग डेट के पहले 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसमें आपको पे बैंड मिलेगा 9200 से लेके 15500। और आपका इसके अंतर्गत 1 साल का पीरियड पूरा होने के बाद में, यानी प्रोविज़न पीरियड 1 साल का कंप्लीट करने के बाद में आपको लेवल 4 में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। और 7 PRC है उसके अंतर्गत आपको लेवल 4 की सैलरी आपको मिलने लगेगी। तो एज कितनी है आपका 31 मार्च 2024 तक। इसके अंतर्गत जो मिनिमम एज है आपका हर कैडर के लिए 18 वर्ष है मिनिमम एज। अब मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 37 साल और SC के लिए 42 साल है, ST के लिए आपका 42 साल है, EBC के लिए 40 साल है, BC के लिए 40 साल है और फीमेल के लिए 40 साल है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपका 1500 रुपये इसके अंतर्गत फ़ीस है। और आपका EBC हो या BC हो उनके लिए भी आपका 1500 रुपये फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं इसमें SC कैंडिडेट्स के लिए। तो SC कैंडिडेट्स के लिए आपका 375 इसमें फ़ीस है टोटल। या फिर आप ST के हो और ST भी आपका बिहार के होने चाहिए मूल निवासी, तभी आपको ये 375 इसमें फ़ीस लागू होगी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपके बिहार की कैंडिडेट्स हैं
उनके लिए भी 375 इसमें फ़ीस है। तो कुल मिला के इसमें 375 रुपये फ़ीस है वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। और फीस जो आपकी सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी, ऑफलाइन नहीं भरी जाएगी। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका CBT एक तो एग्ज़ाम होगा, और आपका CBT एग्ज़ाम मल्टीपल बैच में होगा, तो उसके बाद में उस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर ज़्यादा बैचों में, एक से अधिक बैचों में, शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इसमें बोला गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, आपको 40% नंबर आपको लाने होंगे, आप अनरिजर्व के हों तो। और आपका BC में है तो आपको 36.5 आपको लाने होंगे। और EBC के कैंडिडेट है तो उनको आपको 34% नंबर आपको लाने होंगे। और SC ST के कैंडिडेट हैं तो उनको आप ओनली 32% नंबर ही उसमें लाने होंगे, या फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको भी 32% लाने होंगे। तो ये था मिनिमम नंबर। अब बात कर लेते हैं इसमें एक CBT एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन इसमें होना है। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट में बात करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो क्लोजिंग डेट में आपका 30 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात कर लें, लगभग जो एग्ज़ाम की डेट आपकी है, मई और जून 2024 में एग्ज़ाम होने की इसमें संभावना है आपकी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई इसको किस तरह से करना है। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑनलाइन भी आपका इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, www.bspHCL.co.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, उसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आपकी निकली है, उसकी फुल डिटेल्स। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।